नमस्कार, स्वागत है न्यूज 21 में। मैं हूं आपके साथ हर्षदा जोशी। सबसे पहले बुलेटिन में बात करेंगे राजसमंद की। राजसमंद के मादरी चौराहा के पास नेशनल हाईवे पर एक तेज रफ्तार कार की गाय से टक्कर हो गई। हादसे में गाय को गंभीर चोट आई, जबकि कार क्षतिग्रस्त हुई। गनीमत रही कि दुर्घटना में कोई जनहानि नहीं हुई। जानकारी के अनुसार गाय अचानक डिवाइडर पार करते हुए कार के सामने आ गई, जिसे बचाने के चक्कर में कार अनियंत्रित होकर गाय से टकरा गई। घटना के बाद मौके पर बड़ी संख्या में लोग जुट गए। स्थानीय लोगों ने घायल गाय को उपचार के लिए पास के पशु चिकित्सालय पहुंचाया। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि हाईवे पर इस तरह की घटनाएं आम होती जा रही हैं और पशुओं की सुरक्षा के लिए प्रशासन को सख्त कदम उठाने चाहिए, जिससे कि जानवर और वाहन चालकों दोनों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। राजसमंद से ब्यूरो रिपोर्ट। बानसूर से खबर है, जहां कस्बे में आज ऑपरेशन सिंदूर की फतेह को लेकर सर्वदलीय सर्व समाज की ओर से विशाल तिरंगा रैली निकाली गई। सुबह मुंसिफ कोर्ट से शुरू होकर रैली रामलीला मैदान तक पहुंची, जिसमें स्थानीय विधायक देवी सिंह शेखावत, बीजेपी जिला अध्यक्ष महासिंह चौधरी, संयोजक डॉक्टर शशिकांत बोहरा, पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि सजन मिश्रा समेत कई अधिकारी, कर्मचारी और नागरिक शामिल हुए। रैली पर व्यापारियों ने पुष्प वर्षा कर देशभक्तों का सम्मान किया और भारत माता की जय से वातावरण गूंज उठा। बानसूर से सतीश शर्मा की रिपोर्ट। आज सर्वदलीय सभी समाजों के द्वारा, जो कि भारत के नौजवानों ने, हमारे सैनिकों ने पाकिस्तान को आतंकवाद का जो खात्मा किया और 9 ठिकाने उनके समाप्त किए, उसके उपलक्ष्य में शहीदों को, हमारे देश के जवानों को हौसला बढ़ाने के लिए बानसूर विधानसभा के नागरिकों ने सुबह 7 बजे एक तिरंगा यात्रा निकाली। जो यात्रा निकलकर मुंसिफ कोर्ट से निकलते हुए मैन बाजार होते हुए रामलीला मैदान पहुंची और वहां बानसूर के गणमान्य नागरिकों ने उसे सम्मानित किया और याद किया शहीदों को और देश के नौजवानों को, जो हमारे देश की सेना देश की रक्षा कर रही है। पाकिस्तान को जो फर्ज किया है, उसके हौसले बढ़ाने के लिए आज बानसूर के युवाओं में, हर व्यक्ति में, महिलाओं में, महिला शक्ति में, सब में जोश है और इन्होंने शानदार एक रैली निकाली। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के उपलक्ष्य में आज चौथ का बरवाड़ा तहसील मुख्यालय पर बीजेपी की ओर से भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। इस रैली में हजारों लोगों ने हिस्सा लिया, जिनमें युवा, महिला और बच्चों का उत्साह देखते ही बना। प्रतिभागी वंदे मातरम और भारत माता की जय के जयकारे लगाते चल रहे थे, तो कई युवा हाथों में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता वाले बैनर लेकर गर्व जताते दिखे। रैली में सभी राजनीतिक, सामाजिक संगठन और समुदाय के लोगों ने हिस्सा लेकर सेना को सलामी दी। चौथ का बरवाड़ा से हरिकेश मीणा की रिपोर्ट। मुंडवा चौराहा पर आयोजित भव्य कार्यक्रम में महंत लक्ष्मी नारायण दास महाराज ने भारत की सैन्य और वैज्ञानिक शक्ति को विश्व गुरु की परंपरा से जोड़ा। उन्होंने 22 अप्रैल को धर्म पूछकर मारे गए लोगों की चर्चा की और 7 मई को भारतीय जवानों द्वारा आतंकवादियों को घर में घुसकर मारने की कार्रवाई को देश और हिंदू समाज के लिए प्रेरणास्पद बताया। महंत ने कहा कि मातृशक्ति ने भी सीमा पर शौर्य का प्रदर्शन कर ये साबित कर दिखाया कि भारत की महिलाएं भी दुश्मनों से लोहा लेने में सक्षम है। इस कार्यक्रम को विंग कमांडर पीएम बेनीवाल, विधायक बाबू सिंह राठौड़, बीजेपी अध्यक्ष मदन राठौड़ और कई अन्य संत महात्माओं और जनप्रतिनिधियों ने संबोधित किया। कार्यक्रम के बाद तिरंगा वाहन रैली निकाली गई, जो शहर के प्रमुख मार्गों से होती हुई शहीद स्मारक पर पहुंची। जगह जगह लोगों ने पुष्प वर्षा कर रैली का स्वागत किया। नागौर से मोहित रांकावत की रिपोर्ट। तिरंगा यात्राएं जोरदार चल रही है। जयपुर में हुई, बाड़मेर में हुई, जोधपुर में हुई, बीकानेर में हुई, ऐसे ही कोटा में हो गई, उदयपुर में हो गई, सभी प्रमुख शहरों में हो गई। और अब तो हम अलग अलग, मुख्यमंत्री जी ने अपनी विधानसभा में 2 दिन करी, ऐसे ही प्रत्येक विधानसभा में भी तिरंगा यात्राएं हो रही है। फिर विधानसभा से भी हम नीचे स्तर तक, ब्लॉक स्तर तक जाएंगे, हम बूथ स्तर तक जाने वाले हैं। प्रत्येक बूथ स्तर तक हम तिरंगा यात्राएं करेंगे, यानी हम किसी को भी छोड़ेंगे नहीं। प्रत्येक व्यक्ति के परिवार में भी राष्ट्रभक्ति का एक वातावरण तैयार होना चाहिए। ये राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत जब इस देश के अंदर वातावरण बना है, तो इसमें कोई पीछे नहीं रहे। श्री गणेश हम कर रहे हैं, शुरुआत हम करते हैं, लेकिन हमारा आह्वान है कि सभी नागरिक, कोई भारतीय जनता पार्टी का है या और किसी भी संगठन का है, सबको इस प्रकार के देशभक्ति के वातावरण में सम्मिलित होना चाहिए। राष्ट्रभक्ति का जागरण अभियान जो चल रहा है, उसमें अपनी भागीदारी निभाएं। हमारा बहुत स्पष्ट सोचना है कि
हमारे पक्ष में भी राष्ट्रभक्ति चाहिए और विपक्ष में भी राष्ट्रभक्ति चाहिए, पूरे देश में राष्ट्रभक्ति चाहिए। और है जैसा कि हमको देखने को मिला कि जब तनाव की स्थिति हुई थी तो हिंदुस्तान के भी सभी दलों ने एक मुखी होकर के और हमारे नेतृत्व के साथ में कंधे से कंधा लगाकर योगदान देने की बात कही थी। उनको अच्छा लगा, सबको अच्छा लगा। और इसी तर्ज पर हमारे नेतृत्व ने भी दुनिया में जो एक संसदीय समिति को भेजा, उसमें भी शशि थरूर के नेतृत्व में एक दल भेजा जिसमें इवन ओवैसी भी सम्मिलित है और सबका भी इसमें योगदान लिया कि हमारे देश ने इन परिस्थितियों में जो कुछ भी किया वो हमको करना चाहिए था, वो हमने किया। पाकिस्तान को सबक सिखाना जरूरी था, आतंकवाद को नेस्तनाबूद करना जरूरी था, आतंकवाद को जो संरक्षण देते हैं उनको कटघरे में खड़ा करना जरूरी है। और इसी निमित्त दुनिया में भारत के पक्ष में एक माहौल तैयार करने के लिए संसदीय दल गया है, उसमें हमने और बाकी दलों के सदस्यों को भी उसमें सम्मिलित किया। जोधपुर से खबर है, जहां पुलिस कमिश्नरेट ने अवैध शराब विक्रय और नशे के कारोबार के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। कल रात विशेष अभियान के तहत 30 टीमों ने एक साथ 136 ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई की। नहर चौराहे स्थित शराब दुकान के बाहर अतिक्रमण कर खुलेआम शराब पिलाने वालों पर भी सख्ती बरती गई। शास्त्री नगर थाना पुलिस ने अवैध छपरा बनाकर शराब पिलाने के मामले में 9 लोगों को गिरफ्तार किया। इस पूरी कार्रवाई में पुलिस और नगर निगम की टीमों ने बड़ी संख्या में कुर्सियां, टेबल और कूलर जब्त किए। 10 पेटी अवैध देशी शराब, 2 पेटी अंग्रेजी शराब और 8 पेटी बियर सहित कुल 333 पौवे व 64 बोतल बियर की बरामद की। इतना ही नहीं, पुलिस ने 18 ग्राम अफीम भी जब्त की और एनडीपीएस एक्ट के तहत कई मुकदमे दर्ज कर लिए। जोधपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। देवली में भारत सरकार के आयुष मंत्रालय और राजस्थान आयुर्वेद विभाग के निर्देशानुसार 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को वन अर्थ वन हेल्थ थीम पर मनाया जाएगा। इसकी तैयारियों को लेकर 20 मई से 20 जून तक 30 दिवसीय काउंटडाउन योगाभ्यास कार्यक्रम शुरू कर दिया गया। ये योग सत्र हर सुबह 6:30 बजे से 8 बजे तक अटल उद्यान यानी कि दशहरा मैदान और महावीर उद्यान में आयोजित हो रहे हैं। ब्लॉक नोडल अधिकारी डॉक्टर पीएल जांगड़ ने जानकारी देते हुए कहा कि अटल उद्यान में योग प्रशिक्षक जितेंद्र सिंह चौहान और महावीर उद्यान में योग प्रशिक्षिका अफसाना बानो द्वारा नियमित योगाभ्यास कराया जा रहा है। देवली उपखंड के सभी आयुष्मान आरोग्य मंदिर, औषधालयों और चिकित्सालयों में कार्यरत स्टाफ एवं योग प्रशिक्षक भी इस अभियान में हिस्सा ले सकते हैं। देवली से रोहित साहू की रिपोर्ट। वर्ष की भांति इस बार भी 21 जून 2025 को 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पूरे विश्व के अनुसार ही अपने देवली उपखंड और देवली शहर में मनाया जाएगा। इस बार विशेष रूप से हमने 1 महीने का काउंटडाउन प्रोग्राम योगाभ्यास का शुरू किया है, जैसा कि राज्य सरकार और भारत सरकार के निर्देश प्राप्त हुआ है। और इसी के अनुसार हमने 2 प्रोग्राम देवली शहर में, बाकी प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर ये रहेंगे, जिसमें 20 मई से 20 जून तक 30 दिन का एक काउंटडाउन प्रोग्राम योगाभ्यास का शुरू। रेवदर के जसवंतपुरा मार्ग पर अनापुर गांव के पास उस समय अफरा तफरी मच गई जब ऑयल से भरी एक पिकअप अनियंत्रित होकर पलट गई। पिकअप में तेल से भरी बाल्टियां रखी हुई थी जो सड़क पर फैल गई। हादसे की सूचना मिलते ही दांतराई चौकी पुलिस मौके पर पहुंची और यातायात को नियंत्रित किया। तेल सड़क पर फैल जाने से वहां फिसलन हो गई, जिससे अन्य वाहन चालकों को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। इस हादसे में पिकअप चालक घायल हो गया, जिसे तत्काल अस्पताल पहुंचाया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। रेवदर से नरेश की रिपोर्ट। धौलपुर जिले के पुराने जिला चिकित्सालय स्थित ब्लड बैंक परिसर में बुधवार सुबह उस वक्त हड़कंप मच गया जब अचानक एक एयर कंडीशनर में आग लग गई। घटना सुबह लगभग 10 बजे की हुई, जब रोज की तरह ब्लड बैंक में सामान्य कामकाज चल रहा था। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक पहले एसी से धुआं उठा और फिर कुछ ही क्षणों में उसमें आग की लपटें निकलने लगी। अस्पताल प्रशासन को तुरंत सूचना दी गई, जिसके बाद चिकित्साकर्मी मौके पर पहुंचे और आग बुझाने की कोशिश शुरू की। हालांकि कर्मचारियों की सतर्कता से आग पर काबू पा लिया गया और कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। अस्पताल प्रशासन ने कहा कि आग लगने का कारण संभवतः शॉर्ट सर्किट या तकनीकी खराबी रही होगी। मामले की जांच जारी है। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट। सिकंदरा कस्बे में भीषण गर्मी के बीच नलों में खारा और गंदा पानी आ रहा है, जिससे ग्रामीणों को परेशानी हो गई है।
कई जगह पाइपलाइंस में लीकेज के कारण गंदा पानी पेयजल की पाइपलाइन में मिल रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि बार बार जलदाय विभाग को शिकायत करने के बावजूद समस्या जस की तस बनी हुई है। विभागीय लापरवाही से गांव के लोग दूषित पानी पीने को मजबूर हैं, जिससे उनकी सेहत पर खतरा मंडरा रहा है। वार्ड पंच मुकेश शर्मा ने कहा कि मोक्षधाम के पास पानी की लाइन में लीकेज हो रहा है, जिसकी वजह से गंदा पानी पेयजल में मिल रहा है। ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि जल्द से जल्द शुद्ध पेयजल की व्यवस्था कर समस्या का समाधान किया जाए। साथ ही जलदाय विभाग की अनदेखी पर कड़ी कार्रवाई की जाए। सिकराय से अनूप पाटोदिया की रिपोर्ट। क्या मामला है? मामला ये है कि जो मेन लाइन है ना पानी सप्लाई की, जो टंकी पे जा रही है हाँ। वाटर पंप से, वो मेन लाइन में लीकेज है। कहाँ पे? ये है शमशान में, शमशान घाट में है। अच्छा। जिसका पानी जब पानी भरता है ना और टंकी भरने के लिए जब चलाते हैं तब तो पानी ऊपर आ जाता है, और उसके बाद में सप्लाई चालू करते हैं तब वो पानी वापस उसी लाइन में चल जाता है सप्लाई बंद करने के बाद में। अच्छा। उससे महामारी का डर है, लोगों को बीमार होने का डर है। जबकि जेईएन वगैरह इधर ध्यान ही नहीं देते, आते ही नहीं है यहाँ सिकंदरा में। भीषण गर्मी में यात्रियों और राहगीरों को राहत देने के लिए सोजत रोड स्थित फुलाद मार्ग महाराणा प्रताप सर्किल बस स्टैंड पर टेंट, प्रतीक्षालय और शीतल जल की व्यवस्था की गई है। ये जनहितकारी पहल वरिष्ठ नागरिक समिति सोजत रोड और अक्षय टेंट हाउस के संयुक्त तत्वावधान में हुई। इस प्रतीक्षालय का लोकार्पण वरिष्ठ नागरिक समिति के सदस्यों ने किया, जिसमें कई गणमान्य सदस्य उपस्थित थे। उन्होंने फीता काटकर इस सुविधा का शुभारंभ किया। समिति ने बताया कि इस पहल का उद्देश्य गर्मी में आमजन को राहत देना और सामाजिक सहयोग की भावना को बढ़ावा देना है। स्थानीय नागरिकों और यात्रियों ने इस सेवा के लिए समिति का धन्यवाद ज्ञापित किया। सोजत रोड से ललित तिवारी की रिपोर्ट। धौलपुर जिले के मनिया थाना क्षेत्र में मंगलवार रात तेरे पुलिया के पास एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। शादी समारोह में वीडियोग्राफी कर लौट रहे 3 युवकों की बाइक को अज्ञात वाहन ने जोरदार टक्कर मार दी। इस घटना में रोहित की मौके पर मौत हो गई, जबकि शालीग्राम और नेत्रपाल गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां से शालीग्राम और नेत्रपाल को हेल्थ सेंटर रेफर किया गया। पुलिस ने मृतक रोहित का शव जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। परिजनों के आने पर पोस्टमार्टम कराया जाएगा। मामले की जाँच फिलहाल जारी है। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट। अगर क्या मामला हुआ था? कल दिनांक 20/5/25 को रात्रि को 11 बजे सूचना मिली कि तेरे पुलिया मनिया के पास एक्सीडेंट हो गया है। तो हम मौके पर पुलिस जाब्ता पहुंचा तो 3 व्यक्ति घायल पड़े हुए मिले, जिनके पास मोटरसाइकिल पड़ी, जो कोई वाहन एक्सीडेंट दे गया था। जिनके वो मौके पर रोहित पुत्र देखराम, जाति कुशवा, उम्र करीब 19 साल, निवासी बरेलापुरा की मौके पर मौत हो गई, और 2 व्यक्ति घायल शालीग्राम व नेत्रपाल को इलाज हेतु भर्ती कराया गया है, जिसके संबंध में मुकदमा दर्ज कर जांच की जा रही है और आज पोस्टमार्टम कार्रवाई की जा रही है। अगर क्या बांसवाड़ा से खबर है, जिले में नशे के खिलाफ पुलिस अधीक्षक हर्षवर्धन अग्रवाल ने निर्देशन में विशेष कार्रवाई हुई। डीएसटी टीम को अफीम तस्करी की गोपनीय सूचना मिलने पर नाकाबंदी की गई। इस दौरान एक बाइक सवार युवक भारत लबाना को तलाशी के दौरान 223 ग्राम अवैध अफीम के साथ पकड़ा गया। वे प्रतापगढ़ जिले के रटजाना गांव का निवासी है। अफीम बरामद होने के बाद आरोपी को मौके पर गिरफ्तार कर पुलिस पूछताछ कर रही है। इस कार्रवाई में डीएसटी टीम इंचार्ज विवेक भान और पुलिस का सहयोग रहा। जांच फिलहाल जारी है। बांसवाड़ा से प्रमोद कलाल की रिपोर्ट। अजमेर से खबर है, जहां थाना अलवर गेट में 6 सितंबर 2023 को तालचंद द्वारा पत्रकार विष्णु मौर्य पर पोक्सो एक्ट के तहत गंभीर आरोप लगाए गए थे। पुलिस ने तत्काल मुकदमा दर्ज किया, लेकिन जांच निष्पक्ष नहीं रही। अदालत में एडवोकेट अविनाश द्वारा 41 दस्तावेज पेश किए गए। कोर्ट संख्या 2 ने सभी दलीलों को खारिज करते हुए पत्रकार विष्णु मौर्य को बाइज्जत बरी कर दिया। न्यायालय ने पत्रकार को फंसाने की साजिश को नाकाम कर दिया और अब झूठा मुकदमा दर्ज करवाने वाले लालचंद के खिलाफ इस्तगासे के तहत कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अजमेर से सीताराम गहलोत की रिपोर्ट। सितंबर 2023 को एक प्रकरण पुलिस थाना अलवर गेट पर दर्ज किया गया, जिसमें परिवादी लालचंद, जो कि कल्याणपुरा निवासी है, जिनके द्वारा रिपोर्ट दी गई पॉक्सो जैसी गंभीर धाराओं में। इसमें मुलजिम विष्णु मौर्य के विरुद्ध पुलिस थाना अलवर गेट द्वारा चार्जशीट प्रस्तुत की गई, जिसमें पुलिस व प्रोसिक्यूशन द्वारा 29 गवाह व 41 दस्तावेज प्रदर्शित कराए गए न्यायालय पॉक्सो 2 के समक्ष, जिसमें पूरी ट्रायल 2023 से 25 के बीच में न्यायालय द्वारा ये माना गया कि प्रकरण में विष्णु मौर्य
के खिलाफ झूठी चार्जशीट व झूठा अपराधी पुलिस द्वारा बनाया गया, वह निष्पक्ष अनुसंधान पुलिस द्वारा नहीं किया गया, वह बाइज्जत भरी भूषण मौर्य को प्रकरण में। दौसा के पंडित नवल किशोर शर्मा सामुदायिक भवन में जिला कांग्रेस कमेटी के तत्वावधान में संविधान बचाओ अभियान का जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजित हुआ। जिला अध्यक्ष रामजी लाल ओड के नेतृत्व में ये कार्यक्रम राजीव गांधी की पुण्यतिथि और इंदिरा गांधी के कार्यों को याद करते हुए संपन्न हुआ। सभी वक्ताओं ने संविधान के संरक्षण की आवश्यकता पर जोर दिया। कार्यक्रम में पूर्व कैबिनेट मंत्री शकुंतला रावत, पूर्व मंत्री प्रसादी लाल मीणा, ममता भूपेश, सांसद मुरारी लाल मीणा, ओम प्रकाश हुडला जी, आर खटाना, क्षेत्र विधायक डीसी बैरवा, जिला प्रभारी इंद्रराज गुर्जर एवं नगर अध्यक्ष घनश्याम भांडारोज सहित कई गणमान्य उपस्थित थे। दौसा से अश्विनी जांगीर की रिपोर्ट। और चलिए इसी खबर के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।